मित्रों नमस्कार। आज हम सीखेंगे औसत, जिसे हम एवरेज भी कहते हैं। ये सभी कंपटीशन की परीक्षाओं में और स्कूली शिक्षा के अंदर सभी कक्षाओं के अंदर आता है, चाहे छोटी कक्षा हो बड़ी कक्षा हो, औसत हर जगह आता है। तो आज वही औसत हम सबसे सरल और आसान तरीके से सीखेंगे। आपका पूरा ध्यान बोर्ड स्क्रीन पे रहे और वीडियो पूरा देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हमने यहाँ पे एक सवाल लिया है, निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना होता है। तो संख्या दी हुई है वहाँ पे 76, 48, 84, 66, 70 और 64। तो यहाँ पे ऑप्शन भी है 72, 68, 66 और 64। हमें इसका औसत बताना है कि कितना आएगा। तो यहाँ पे देखो औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो हम औसत का फॉर्मूला लिखकर उसकी सहायता से करते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब राशियों का योग करें, 76 प्लस 48 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 70 प्लस 64। और हमारे पास राशियों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 और 6 हो गई। इन सब का टोटल करें तो इनका टोटल आता है 408। अब इसमें 6 से डिवाइड करने, यानी 6 का भाग दें। 6 का भाग देंगे तो 36, 6 बार गया 4, 48, 6 8 48। तो 68 आपका आंसर हो जाएगा, यानी बी वाला आंसर आपका राइट है। अब यहाँ पे देखो दूसरा सवाल है हमारा, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। और इसके ऑप्शन है 100, 51, 50.5 और 49.5। जब भी ऐसे सवाल आते हैं कि प्रथम 50 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें या उनका औसत ज्ञात करें, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपका एक फॉर्मूला लगता है। उसके अंदर पहले आप इनका योग ज्ञात कर सकते हैं और फिर औसत निकाल सकते हैं। तो जैसे प्रथम 100 धन पूर्णांक 50, 150, 200, 250, 1000 कितने भी पूर्णांक आ जाएं, उन सबका औसत निकालने से पहले उनका योग निकालें। कैसे निकालते हैं? तो योग के लिए सूत्र है यहाँ पे, प्रथम 100 पूर्णांकों का योग। तो योग के लिए फॉर्मूला है आपका 1/2 n ब्रैकेट n प्लस 1। यहाँ n का मतलब यह है आपका कि कितने पूर्णांक के 100। तो n बराबर हमने क्या हो गया यहाँ पे 100 आ गया। तो 1/2 गुणा 100, 100 प्लस 1। ये फॉर्मूला आपके प्रथम संख्या से जितने भी पूर्णांक आए, चाहे वो धनात्मक हो ऋणात्मक हो, सब में काम करता है, लेकिन ज्यादातर धनात्मक ही आते हैं वहाँ पूर्णांक। अब इसमें 2 का भाग देंगे तो 50 बार। अब यहाँ देखो 50 ब्रैकेट के बाहर कोई भी संख्या होती है वो गुणा में होती है। अब यहाँ पे देखो कितना हो गया 101। अब इनको गुणा करना है आपको। तो 0 का ऐसे कैसे, 5 एकम 5, 0 फिर 5। तो आपका इसके अंदर जो आंसर है वो ये है, योग का औसत नहीं आया, अभी योग आया है। अब इसका औसत निकाले तो हमारे पास वही पहले वाला फॉर्मूला, यानी इससे पूर्व हमने जो पढ़ा है वही फॉर्मूला काम करेगा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं अपन उसमें, और बटे में कितने लिखेंगे वापस 100 संख्याओं का औसत। 1 0 से 1 0 कट गया। अब 10 का भाग देंगे तो इसमें देखो पॉइंट कहाँ लगेगा, एक संख्या के आगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 50.50। इसका मतलब सी आंसर आपका सही। क्वेश्चन लिया है वो औसत को क्लियर हो जाए, इसके लिए हमने एक सवाल और लिया है, तीसरा सवाल। उसके अंदर है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। यहाँ पे मुख्य चीज है अभाज्य संख्या, जिसे आप प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वो संख्या जो स्वयं से डिवाइड होती है। तो ऐसी संख्या है हमारे पास जो केवल खुद से ही भाग जाता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2 है। तो यहाँ से स्टार्ट करें अपन। तो मैंने पहले ही लिखा हुआ है यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। ये सबसे शुरुआत से लेकर 9 तक की अभाज्य संख्या है। इनका टोटल करें तो 100 आता है। 100 में 9 का भाग देंगे तो 9 एकम 9, फिर 1 इधर, फिर 9 एकम 9, फिर 1 बचा। तो ये आपका इसमें आंसर आता है, जो हमारा आंसर इसमें डी है। तो इस प्रकार आपकी कई संख्याएं आती है तो उसका आप औसत ज्ञात कर सकते हैं। अन्य औसत के बारे में और भी कोई जानकारी आप प्राप्त करें तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, या फिर उन क्वेश्चनों को आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर डाल सकते हैं ताकि उनको आपको यहाँ बोर्ड पर हल करवा के बताया जा सके।